हम और आप जैसे शहरों में रहने वाले प्रदूषण में धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी समस्याओं की तरफ फंसते हुए लोगों को कैसे हम अपने जीवन के कुछ प्रयासों से सही दिशा में ले जा सकते हैं, कैसे अपने आने वाली पीढ़ियों और बच्चों के लिए हम इस धरती को रहने योग्य छोड़ सकते हैं, क्या है वो तरीके। आज की इस चर्चा में डॉक्टर आर के नायर जी के साथ उनके अनुभव से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए इस संवाद को अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत कुछ अपने जीवन में जानने का मौका मिले। डॉक्टर आर के नायर, जो प्रॉब्लम है आज के समय में कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और डंपिंग यार्ड्स बढ़ रहे हैं चारों तरफ, आपने देखा होगा, आप तो हर रोज़ इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। इस चीज़ को आज हमारा भारत कैसे समझेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं? सर, पहला तो मिट्टी, जल और वायु है ना, ये तीन अगर परिशुद्ध है तो हमारी हेल्थ परिशुद्ध, हेल्थ अच्छा है, हमारी हेल्थ अच्छा है, वातावरण का हेल्थ भी अच्छा है। आपको ये समझना है कि आज की तारीख में ये तीनों परिशुद्ध है ही क्या? नहीं है। टॉक्सिक एयर की वजह से एयर पोल्यूटेड हो गया, यूज एंड थ्रो की वजह से पानी पोल्यूटेड हो गया, केमिकल की वजह से भी पानी पोल्यूटेड हो गया। रह गई फिर मट्टी, मट्टी भी ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से भी मट्टी पोल्यूटेड हो गया। साथ साथ में यूज एंड थ्रो सबसे बड़ा आतंक है आज की तारीख में, वो भी मट्टी को पोल्यूटेड कर दिया। तीनों चीज़ पोल्यूटेड हो गया आज। इसमें से कहीं भी आप परिशुद्ध ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको कोई गाँव मिलेगा नहीं। जैसा भी आपने उल्लेख किया है कि अर्बन डंप यार्ड, जी, डंप यार्ड आज सबसे बड़ा समस्या बन गया। डंप यार्ड की साइज बढ़ रहे क्यों, ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। डिग्रेडेबल आइटम की वजह से और रिसाइकलेबल की वजह से डंप यार्ड का साइज कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि रिसाइकलेबल कभी आइटम को कोई डंप यार्ड में डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो रिसाइकल में जाता है, उसको उसका पैसा मिलता है। The moment you enter, you see a mountain of all this waste material which is from us. हमारे ही द्वारा वो सब है। और आप थोड़ा सा इसको और गहराई में गहराई में ये बताऊंगा कि देखिए, हमारा जो डेली नॉर्मली क्या होता है, इंसान के जो डेली यूजेस थिंग्स जो होते हैं उसी से आपका कचरा बनता है। आप घर के बाहर भी अगर कचरा डब्बा रखते हैं तो क्या घर पे यूज किया हुआ आप उसमें डाल। तो आपको सबसे पहला रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, 3 मॉड्यूल को आप अपने घर पे अपनाना पड़ेगा। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक इसको अपने को सब आदमी रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेस्पॉन्सिबल होकर के सस्टेनेबल फ्यूचर की प्लानिंग होना चाहिए। मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल, देन सस्टेनेबल और इंडस्ट्रियल, तो देन प्रॉफिटेबल होगा तो होगा। वो ये 3 अगर फॉलो नहीं करेंगे तो होगा नहीं। तो आप घर में क्या यूज कर रहे हो आप देखने का। आपको बाजार से आप लेके आ रहे हैं कोई चीज, आप आज 4 टाइप की वेजिटेबल्स लेके आए, आप 4 थैली में लेके आ रहे हैं, स्टॉप इट प्लीज। आपके घर से 4 थैली बंद हो जाएगा। आप समझे ना। आप यूज एंड थ्रो चीजें, बच्चे की बर्थडे बना रहे हैं या नहीं तो आप गेस्ट आ रहे हैं, उसको आप सोच रहे हैं यार ग्लास कौन धोएगा, तो उससे अच्छा फेंकने वाला ग्लास में दे दे, धोने की जरूरत नहीं। आप उस एंगल से सोच रहे हैं। और आज क्या हुआ, लोगों की सोच क्या मालूम है, मैं पानी कम वापरने के लिए यूज एंड थ्रो यूज करूं, तो उसकी सोच ऐसा है, लेकिन वो विरुद्ध हो रहा है। वो पानी कम जरूरत पड़ेगा ऐसा वो सोचता है, पानी बचाएं तो यूज एंड थ्रो करने लगे, लेकिन गलत चीज हुआ, उसकी वजह से पानी कम हो गई। धरती में पानी का संरक्षण ही खत्म हो गया, क्योंकि उसकी सारी चीज की लेयर बन गई, तो पानी रिटेन हो नहीं रहा। ऑलरेडी कंक्रीट जंगल है, तो उसमें पानी, बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जा नहीं रहा, नाले में जा रहा है, नाले से डायरेक्ट आपका समुद्र जा रहा है। तो आपको 1 साल और वेट करना है, और ये एपरेट होएगा, उसके बाद आपको बादल बनेगी, फिर बारिश बनेगी, फिर आपको मिलेगा। यूज एंड थ्रो में सबसे ज्यादा आपको मॉनिटरिंग होना चाहिए, सबसे ज्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। प्रशासन इसमें जहां तक जो कदम उठानी चाहिए, बीच में तो आपको पता है कि प्लास्टिक बैन कर दिए, बैन है नहीं। तो क्या सर प्रशासन के करने से ये चीजें कंट्रोल नहीं? प्रशासन से पहला तो मैं बोलता हूं कि हर एक नागरिक रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। हर एक नागरिक, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट, मैं सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नहीं बोल रहा हूँ, सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट। इस धरती का सिटीजन को यह समझना है कि यस, मैं कैसा रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। वो घर से निकलते ही पहले, बाहर निकलते ही ये देखना चाहिए कि रास्ते के दोनों बाजू क्या गिरा पड़ी है और वो क्यों है और किसका है और किसकी वजह से, उसको मैं ना वापरूं। इतना अगर वो सोच लिया, बाजार में एक दिन सुबह इधर से 1000 लोग निकलते हैं, वो 1000 लोग ने ये सोच लिया, तो आपको 10 दिन बाद उस बाजार में कुछ नहीं दिखेगा।